आज तक आपने सीमा को वैसे देखा जैसे मीडिया ने दिखाया, सीमा ने सवालों के जवाब दिए, बताई, लेकिन एक इंसान उन सबसे अलग होता है उसके इमोशंस के लेवल पर, भावना के लेवल पर। सीमा क्या है, उसकी जिंदगी की कहानी क्या है, वो कैसे यहां तक पहुंची, जिंदगी की शुरुआत से अब तक का क्या रहा सफर सीमा का। मेरे साथ सीमा है, ये जानना बेहद ही जरूरी है कि सीमा की जिंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे ऊपर नीचे होती हुई पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची। आज सिर्फ सीमा बोलेगी और हम सब सुनेंगे। सीमा जी, हम छोटे से थे, बहुत छोटे थे। 2002 की बात है, तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी मेरी फौत हो गई, तो उसके बाद मतलब हम धक्के खाते रहे कि हम 4-3 बहनें थी, एक भाई था हमारा। हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, जितना कहा जाए उतने ही हमारे अब्बू अच्छे थे। उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही बड़ा किया, उन्होंने ही कपड़े धोए हमारे, बहुत प्यार से रखा। अब्बू दर्जी थे, तब वो सिलाई करते थे। तो मम्मी के जाने के बाद मतलब दुख, कभी सुख था, कभी दुख था, कभी खुशी। एक नानी थी हमारी और एक बुआ टांग से माजूर थी, वो पोलियो हो गया था उनको, वो पाल रही, हमको बड़ा करते गई। तो एक चाचा थे हमारे, थोड़े गुज्जर टाइप के, बहुत जालिम टाइप के। तो ना गाना सुनने देते थे, ना कभी ऊंची आवाज में गाना गाओ, सर से चुन्नी हट गई तो बोलते नहीं थे, अलग थप्पड़ मारते थे कि ऐसे क्यों रह रहे हो। मुर्तजा नाम था मेरे चाचा का, वो सबसे छोटे चाचा थे मेरे, थोड़े इस टाइप के थे, मवाली टाइप के थे। उसके बाद जैसे हम बड़े हुए तो उसके बाद मैं किसी को पसंद करती थी, जहीर नाम का शख्स था, उसे मैं बहुत पसंद करती थी। तो ये सब मेरा कजन ही था, वहाँ गांव का ही रिंद था, रिंद बलोच था वो भी। तो ये बात सब में फैल गई कि इसको पसंद कर रही है, उसे शादी करना चाह रही है। तो सब मेरे मामू चाचू मेरे अब्बू को डांटने लगे कि तुमने ऐसी बेटी क्यों पैदा करी, क्यों रख के बैठे हो। तो मेरे चाचू मामू ने मेरी हैदर से शादी तय कर दी। हैदर दूर के थे, दूर के मतलब तब वो दूर ही कर देते। अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो वो क्राइम काली माना जाता है वहाँ पे। तो मेरी शादी हैदर के साथ कर दी गई। हैदर पहले शादीशुदा है नहीं है कैसे, मुझे इसका कुछ पता नहीं था, वो बाद में पता पड़ी। मैं हैदर के साथ गाँव गई तो मैं वहाँ रोती थी क्योंकि मुझे वो रीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने गलती क्या करी, मैंने चाहा क्या, हुआ क्या, गलती क्या थी, पसंद करना। तो इन चीजों से मैं बागी सी हो गई, मुझे नफरत हो गई, मतलब मुझे मेरे गाँव से निकाल दिया गया। मुझे अपने मामू चाचू सबसे मुझे नफरत होने लगी कि मेरी गलती क्या थी और मुझे गाँव से निकाल दिया हमेशा के लिए। यही सजा थी कि ना कभी गाँव आएगी, ना कभी शादी में मैं गई। मतलब जब मेरी हैदर के साथ शादी हुई 9 साल 8 साल हो गए। मेरी बहन की शादी हुई रीमा की, मैंने उनको सब कुछ दहेज में दिया, एक वॉशिंग मशीन दी, एक पंखा, एक सूट दिया। तब वो हैदर वही मेरे साथ थे। तो मैं रोती रही पर मैं अपनी बहन रीमा की शादी में नहीं जा पाई। मेरे मामू गुलाम अब्बास, चाचू मुर्तजा और एक दूसरे मामू समर अब्बास, मुझे उन्होंने अपनी बहन की शादी में नहीं जाने दिया। मैं मतलब इतनी तंग थी, मैं पूरी रात रोती रही। रीमा वहां चिल्ला के, मेरे अब्बू रोते रहे कि उसने गलती करी, तो बहन की शादी में एक रात के लिए आने दो, मुझे नहीं जाने दिया। मैं रो रो के कहती थी अब्बू मुझे एक बार गाँव ले जा। 9 साल मैं अपने गाँव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं तब अपने गाँव गई। सबने, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सबने आवाज उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गाँव नहीं आएगी। अगर ये गाँव आएगी तो हम रीमा की जो शादी सफेद से नहीं कराएंगे, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी, हमने इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है और ये चीज मैं आज कहती हूँ, और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है। जिनकी माँ नहीं होती ना उनका कोई भी नहीं होता। उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे कजनों की शादियां हुई, मासी की लड़कियों की शादियां हुई। मेरी नानी मर गई, आखिरी साल तक मेरी नानी मुझे कहती रही, मुझे उसका मुंह नहीं दिखाया गया। नाना मर गए, उनका भी मुंह नहीं देखा। मतलब मुझे मरना जीना गाँव से हटा दिया गया था। उसके बाद 2022 में तब सचिन मेरी जिंदगी में थे, मेरे अबू की डेथ हो गई। अबू मेरे साथ रहते थे हर पल, खुशी में गम में। एक बाप थे जो मेरे साथ थे। कुछ लोग कह रहे हैं सीमा का बाप मर रहा था, सीमा अपने बाप के पास नहीं गई। अरे बाप हमारी जिंदगी था, उनके मरने पे मुझे इतना होश नहीं था, ना मैं कपड़े ले गई ना कुछ। मैं ऐसे बेहोश की बेहोश अब्बू के साथ एम्बुलेंस में गाँव गई। वो 8 साल में मैं एक बार गई अपने अब्बू की लाश के साथ। मैं 1 हफ्ता रही, मुझे वापस भेज दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा अब्बू का 40वां हुआ, मैं गई, फिर मैं वापस आ गई 40वां करके। ठीक है, तो मैंने ये दिल में सोचा कि मैं इंडिया नहीं, सचिन के पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बहन भाई के साथ रहूंगी, बहनों के साथ, क्योंकि बहुत दुख का समय था। तो उसके बाद दोबारा फिर मैं सचिन को कहा मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं आऊंगी। तो मैं सचिन के पास नेपाल मिलने आई, हम मिले तो मैं वापस चली गई। वापस जाते कुछ दिनों बाद मेरे दादा की डेथ हो गई। दादा करीम बख्श नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनके मुंह देखने के लिए, मैंने कहा अब तो सब सही हो गया, मैं गाँव आऊंगी जाऊंगी, कोई अब्बू मर गया, मेरा एक सहारा था। उन मेरे घर गाँव वालों को पता है सीमा का कोई सहारा नहीं।
तो मैं आऊंगी जाऊंगी। तो ये सोच के मैं दोबारा बगैर पूछे चले गई अपने उनके साथ। चाची थी मेरी फरजाना नाम की और असगर चाचा थे, वो कराची में ही रहते थे, तो उनके साथ मैं चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो सुबह को हम सब ने दादा का आखिरी चेहरा देखा, उनको दफनाने चले गए। तो उसके बाद देखो दोपहर का समय था, तो सब में मतलब मैं अपनी बहन छोटी सुमेरा नाम की उसके साथ बैठी हुई थी। तो उसके साथ बैठी हुई थी, अचानक से शोर मच गया, कहते सीमा तुम जाओ, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, तुम्हारे चाचा तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे चाचा क्यों मारेंगे, सीमा क्यों आई है, ये काली थी जब अपने बाप पे आए तो अब क्यों आई है। तो इस बात पे मेरी दादी रोई चीख चीख के। बशीरा नाम की मेरी दादी है, बशीरा खातून नाम है उनका, वो रही। मेरी छोटी बहन चीख चीख के रोई। मेरी मौसिया मुझे सब कह रहे सीमा जा दोबारा मत आना, यहाँ मरते दम तक नहीं आना, हम तुमसे कराची मिलने आएंगे। तो मैं रोई उनके आगे। मैं सबको हाथ जोड़ के कहा मेरी बहन और भाई और बड़ी बहन का ध्यान रखना, मैं दोबारा जिंदगी में नहीं आऊंगी। मैंने अपनी छोटी बहन से वादा करा, अपनी होने वाली भाभी से वादा करा, मैंने कहा गुड़िया मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं दोबारा लौट के यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे दोपहर के टाइम मेरे बड़े जो फौजी चाचा थे गुलाम अकबर मुझे बस में बिठा कर आए कि चली जाओ कराची, अब मत आना। मैं पूरी बस रोती हुई आई, पूरी बस थी। मैं सचिन से बात करती हुई, सचिन कह चुप, सचिन उनको गाली दे रहे मेरे चाचा को कि तुम्हें निकाल दिया बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, किसी ने भी नहीं कहा कि सीमा आ जा। मेरी नानी मरती रह गई, मेरी बहन की शादी हो गई, बाप मर गया। कभी मुझे जो कहते तुम्हें गाँव याद क्यों नहीं आता, अरे कैसे याद आएगा जब मुझे धक्के मार के निकालते थे। कि सजा क्या थी, किसी को पसंद करना। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, फाइनल फैसला करा कि अब मैं नहीं रहूंगी। अपनी बहन और मेरी बहनों से मैं वादा करा मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मेरी छोटी बहन चीखे मार के रो रही थी, मुझे बुला बुला के रो रही थी, अपने चाचू के आगे हाथ जोड़ दी, चाचा सीमा को आने दो, अब तब्बू भी मर गया है। तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी छोटी बहन मेरी जिंदगी थी, उसकी माँ की तरह थे। पर माँ हमारे जो रवाज है ना बलोच कौम के, वो बहुत गंदे हैं, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरी गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है मैंने। मैं चीखे मार मार के रोई जब मेरी बहन की शादी हो रही। इनका मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर अपनी बहन को देख के वापस आऊंगी, मुझे जाने नहीं। सगे मामू की बहू बनी, सगे मामू ने आने नहीं दिया। सजा क्या आती है किसी को पसंद करना। लोग कहते हैं सीमा ऐसी क्यों है। सीमा ने बहुत धक्के खाए पाकिस्तान में, एक मुझे हैदर मारता, मैं अपने अब्बू के पास चली जाती, तो फिर वहीं से हैदर अब्बू को कहता मुझे दो सीमा, झगड़े करता, दरवाजे पे आके शोर करता। फिर अब्बू कहते तुम जाओ, और मैं भी सोचती मेरे अब्बू के लिए बेइज्जती का मसला है, मुझे जाना चाहिए। फिर जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, वो चले गए, तो फिर अब्बू ने कहा मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा। मरते समय भी मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों का पूछा कि सीमा मैं अपनी बेटियों का ध्यान रखना, बेटे को छोड़ दो, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां मजलूम होती हैं। मरते हुए मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों के लिए मुझे कहा था मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती, वो वहां दरिंदे लोग रहते हैं, वहां बेटियां बेचते हैं। लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और ऊपर एक बात बच्चे पैदा करने की, तो वहां औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते वहां के बहुत। और जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत हो बच्चे हो, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर पत्नी पति के पास नहीं जाती तो पीटा, एक तो पति नहीं पीटेगा, ससुर अलग पीटेगा, मोहल्ले अलग अलग गाली देंगे, ऐसे होते हैं वहाँ के पति। या वो मोहब्बत जरूरी नहीं मोहब्बत हो, वहाँ मोहब्बत कोई नहीं देखता। बिल्कुल कहते सीमा ऐसी क्यों, अरे सीमा बहुत धक्के खा के आई हूँ मैं। मेरे जब मैं रोती थी तो मेरी बेटी मुझे ऐसे पूछती थी मम्मी रो रही हो, मम्मी रो रही हो। जिंदगी के 8 साल में अकेले गुजारे, 8 साल। सिर्फ एक वजह 2014 के दूसरे महीने से लेकर 19 तक हैदर साथ रहे। हैदर के जाने के बाद फिर पहले सिर्फ हैदर ही थे, गांव मोहल्ला में कभी नहीं गई अपने, सिर्फ कराची में रही। कराची के कुछ पड़ोसी थे जिनसे मेरे थोड़ा बहुत आना जाना था, जिनकी मैं शादियां खुशियों में थोड़ा बहुत जाती थी, तो मैं कभी भी नहीं गई। बस मेरी एक बड़ी बहन छोटी बहन जो कराची में आते थे तो मुझसे मिलते थे, वरना कभी नहीं मिलते थे। मेरा कुछ भी पाकिस्तान में न था न है। जो वापस जहाँ बहनें हैं वो खुश रहेंगी, उनके लिए भी तुम्हें टेंशन थे, वो कहते थे हमसे मिलो, और मिलने देते नहीं थे। ये हैदर रिश्ते में मामू लगते थे आपके?
और नहीं, मेरी बहन के जो पति है ना सफीर, उनके बाप मेरे मामू लगते थे, तो उन्होंने मतलब शादी में नहीं आने दिया मेरी बहन की, 1 घंटे के लिए भी नहीं आने दिया। मतलब बड़ी बहन के साथ आपसे छोटे दूसरे नंबर के हैं? मुझसे बड़ी है वो, मैं उसके बाद हूँ। अच्छा। मेरी बड़ी बहन रीमा, वो भी रोई, अब्बू तो जैसे चीख चीख कर रोए थे, मुझे वहीं से बुला रहे सीमा सीमा फोन पे। अच्छा, आपकी शादी पहले इसलिए कर दी कि आप किसी को पसंद करते? पसंद करते थे। रीमा की बड़ी तो सजा बहुत मतलब? बड़ी, बहुत बड़ी सजा। अरे मैं अपनी नानी, मेरी भैया मर गई, मैं अपनी नानी को नहीं देखा, मेरा नाना मर गया, मैंने उनको नहीं देखा। सिर्फ अब्बू के मरने पे 8 साल में अपने बाप की लाश के साथ मैं गई थी गाँव, उससे पहले कभी भी नहीं गई, किसी की शादी नहीं देखी। अपनी सगी बहन की शादी पे मैं चीखे मार के रोती रही, मोहल्ले वाले के मुझे चुप कराते थे कि चुप हो जा। जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैंने पाकिस्तान में, सिर्फ गैरत का नाम कि हम लोग क्या कहेंगे, सीमा बहन की शादी में आ रही है क्योंकि काली थी, अब शादी में बुला रहे हैं, ऐसी बातें चलती है वहाँ। जो प्यार करते हैं उसको काली बोलते हैं। हाँ, वहाँ काला काली का रवाज होता है, आदमी काला औरत काली, ये मतलब वहाँ नाम दिया जाता है। आप दादा की मौत के बाद गई तो हाँ, निकाल दिया? मौत पे गई मैं, वो भी मतलब अब्बू के बाद दादा की मौत हुई थी। जब मैं यहाँ आई ना, उससे 1 हफ्ता पहले दादा की मौत हुई थी। यानी इस साल ही? अभी हाँ, अब्बू के बाद 23 में ही अब दादा की मौत हो गई। यहाँ आने से हफ्ता 10 दिन पहले तब मैंने सोच लिया अब कुछ भी मैं इंडिया जाऊंगी, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ पाने को नहीं। उस सबको मैंने कहा सीमा को याद करते रहोगे, सीमा कभी नहीं दिखेगी, और वही मैंने किया। क्योंकि मेरे सचिन ने मुझे कहा जब तुम्हारा कुछ नहीं तुम यहाँ आ जाओ, और मुझे मतलब गर्व है कि मेरे पति मुझे समझते हैं, मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं। उनको उन्होंने देखा है, करीब से देखा है मेरे दुखों को, मुझे रोते हुए देखा है। और सच लोग सीमा के सीमा सचिन में देखा गया, सचिन मुझे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था जिसको मेरे रोने से दुख होता था, एक सचिन था जो मेरे बाप के मरने पे भी, जब जैसे डेटा वहाँ नेटवर्क कम थे गाँव में, जैसे नेटवर्क ऑन होते थे ना, हजारों की तादाद में सचिन के मैसेज होते थे मुझे कि रोना मत, कि खाना खाना, अपना ध्यान रखना, बच्चों का सोचना। जब अब्बू मेरे मर गए थे, और जब मैं वापस कराची आई तो कलसूम नाम की एक लड़की है, वो उसका नंबर सचिन पे था, तो उस लड़की को फोन करके कहता है कि सीमा के पास रहना, सीमा से दूर मत जाना, ये बहुत रोएगी। और मैं रोती थी, ये मुझे चुप कराते थे। ऐसे सारा दिन काम पे, कई दिन दुकान पे नहीं गए, कहीं तुम रो ना, और मुझे सारा दिन बात करते रहे। ऐसे है मेरे पति। और ये है सचिन में। लोग पूछते हैं क्या है सचिन में? सचिन में ये था कि जब कोई रो रहा था, टूट रहा था, मायूस था, तो उसके साथ खड़ा था सचिन, है ना? बिल्कुल। और यही खास बात है इनमें, बहुत एहसास है, बहुत। जब मैं गांव से रोती हुई आई, बस में अकेली थी, तो सचिन मेरे साथ कॉल में थे और मुझे दिलासा दे रहे थे और उनको कोस रहे थे कि ऐसे नहीं होता। मेरे चाचा ने जब मुझे निकाला, चीखे मार मार के लड़ाई चली, कोई भी उनको ये नहीं कह रहा था कि रहने दो, आई है दादा की मौत में आई है, वो दादा की लाश अभी दफनाने कर वापस आए। उसी दिन ही मैं रात के सफर में थी, सुबह पूरी रात का सफर होता है कराची से खैरपुर तक, तो सुबह को उतरे, दादा का आखिरी बार चेहरा देखा, उधर दफनाने गए। पीछे मेरे साथ मेरे चाचू ने लड़ाई शुरू कर दी कि तुम्हारे बच्चे मारूंगा, तुम्हें मारूंगा, निकालने की बात कह रहे, सब मुझे कह रहे निकल जा निकल जा निकल जा, तुम्हारे बच्चों को मार देगा तुम्हारा चाचा। मुर्तजा नाम था उसका, सिर्फ गैरत के नाम पे। उनमें गैरत थी नहीं। वो मैं कराची में आते थे तो मेरे पास आके रहते थे, मेरे साथ आके खाते थे, अगर कराची कभी आते थे तो। मुझे कभी गाँव नहीं आने देते थे क्योंकि हमें गैरत खराब हो गई, इज्जत का मामला है। गांव में मतलब दिखावा, आप समझ सकते हैं कि मर्द का जो छुपा हुआ चेहरा, मतलब कराची में मिल लेंगे, बात कर लेंगे, खा भी लेंगे ना, पैसे भी लेते थे 500-500 रुपए में से। मेरे मुर्तजा चाचा मवाली हैं वो, कई बार उनको वहाँ जायज केस चलता है, मैंने कई बार उनको 1000 जायज केस भी कर दिए। तो मुझे था, तो उन्होंने अब्बू के बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा था, मैं रो रही थी तो कह रहे तुम्हारा बाप मर गया पर हम तुम्हारे अब हैं, तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे चाचा तुम्हारे बाप बन के तुम्हारा साथ देंगे। पर बाद में जब मैं दोबारा गई, अब्बू के मर 40 के बाद, जब दादा मर गए, बाद में दादा को बीमार, अब्बू के दुख में ही उनको वो खत्म हो गए। वैसे दादा मेरे सही थे, बाबा के जैसे थे, वो भी खत्म हो गए। तो फिर हम दोबारा गए तो फिर उन्होंने यही डांट के मार के भगा दिया। ऐसा क्यों? जब कह रहे थे कि साथ देंगे फिर ऐसा गैरत लोगों ने कह दिया। जब मैं दोबारा गई ना तो लोगों ने कह दिया, हमारे अपने ही थे चाचा वाले दूसरे, वो कोई सब तो नहीं थे ना। वो कह रहे कि क्यों आई है काली, तुम्हारे गाँव में आई है, मोहल्ले में थू थू होगी, गाँव वाले सब थू थू करेंगे कि काली को आने दिया, तो मुझे निकाल दिया। जैसे आप उस लड़के को चाहती तो ये पता कैसे चले? लोग आपने कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता, उन्होंने रिश्ता भेजा था लड़के वालों ने। हाँ। अच्छा। तो वैसे ही वो आते जाते थे, हमारे अपने ही थे। एक बीच में नाली थी, पानी आता जाता था, उस तरह उनका घर था, इस तरह हमारा गाँव में घर था। अपने शादी ब्याह में हम एक साथ ही होते थे। तो मतलब कि वैसे बात किसी को पता पड़ जाती है, बात छुपती तो नहीं है।
تو میں ان کو بہت پسند کرتی تھی. میں نے کہا میں شادی کروں گی تو اس سے, ورنہ میرے رشتے کر رہے تھے میرے پاپا, تو میں نے کہا پاپا ابو میں شادی نہیں کروں گی تو اسی لڑکے سے, ورنہ میں خودکشی کر لوں گی, مر جاؤں گی. تو یہی بات مطلب پھر میرے پاپا نے, تو پاپا میرے ہاں راضی ہو گئے تھے, پر میرے جو ماموں تھے سمر عباس, غلام عباس اور غلام مرتضیٰ میرے چاچا تھے, وہ ان لوگوں نے آپشن اٹھایا. پھر جیسے باتیں بیٹھتی ہیں سرداروں میں, نوابوں میں فیصلے ہوتے ہیں, ویسے ہوئے. تو کہا ان کو ہم نکال دو, جیسے کہتے ہیں دیش نکالی ہو گئی, ویسے گاؤں نکالی دے دی مجھے. پھر دوبارہ میں گاؤں نہیں آئی, ابو کی لاش کے ساتھ آئی تھی گاؤں. کیا عمر ہوئی ہوگی اس مطلب آپ کی جب آپ نے کہا تھا کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں؟ 16-17 سال. میں تب نہ سمجھتی. پھر میں پچھتاتی تھی, کاش میں پسند کی بات نہ کرتی تو اپنی بہن کی شادی میں تو جاتی. اگر میں پسند کی بات نہ کرتی تو میں اب سب کے ساتھ, اپنی کزنوں کے ساتھ ہوتی, اپنے گاؤں میں ہوتی. گاؤں سب کو یاد آتا ہے نا, مجھے بہت گاؤں یاد آیا. میں گاؤں کے لیے رو کے وہ گلیاں یاد کر کے میں تھک گئی. ایک انسان میں پتھر بن جاتا ہے, میں پتھر بن گئی. میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں, بہت ماریں کھائی ہیں. کہتے ہیں نا جن کی ماں نہیں ہوتی نا ان کا کوئی نہیں ہوتا. کوئی وہاں آپ کو ڈانٹے گا تو کیونکہ ماں نہیں ہے نا, باپ تو کام پہ چلا جاتا ہے. کوئی تھپڑ مار دیتا تو رو کے چپ, کیونکہ ہم بھی یہ سوچتے شاید ہماری ماں نہیں اس لیے مار رہے. تو ہم اپنی ماں کی قبر پہ جاتے تھے, ہم تینوں بہنیں. تو ہم تینوں بہنیں چیخ کے روتی تھی کہ کاش ہماری اللہ ماں نہ مارتا تو شاید ہم اس طرح در پدر نہ ہوتے, اور شاید مجھے بھی اس طرح نہ کرتے. ماں بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے بیٹی کے لیے. وہاں کتنی گندے کام کرتی تھی, پر ان کی ماں ساتھ ہوتی تھی نا تو ان کو کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا تھا. اور جن کی ماں ساتھ نہیں ہوتی نا, کوئی وہاں سے آپ کو ڈانٹے گا, سمجھا, مطلب بڑا بنتا ہے, کوئی وہ بڑا بنے گا, کوئی وہ بڑا بنے گا, دکھاوا. تو اس طرح زندگی میری زندگی اس طرح خراب ہوئی. پھر میں حیدر سے شادی کرتی گئی, پھر وہاں دھکے کھا کے, جوتے کھا کے, پھر حیدر سے علیحدگی ہو گئی. پھر ابو حیدر نے پیار دیا نہیں دیا؟ حیدر مجھے بہت مارتے تھے. شادی ہونے کے بعد ہی بہت مارتے پیار تھے. نہیں رہتے, شادی ہونے کے کچھ دن تو پیار رہا ہو. میں حیدر سیدھا کہتی تھی میں تمہیں پیار نہیں کرتی حیدر, میں کسی اور کو پیار. آپ نے کہا تھا اس سے؟ بالکل کہا تھا. میں نے مجبور میں تم سے میری شادی کرائے گی. تو اس بات میں لڑائی ہوتی رہتی تھی, بہت لڑائی ہوتی تھی. تو مجھے وہ فون نہیں چلانے دیتے تھے, کہیں میں کسی سے بات نہ کروں. بہت مار پیٹ ہوتی تھی ہم میں. تو اس کے بعد یہ بچے ہونا میری مجبوری تھی, پر اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے, میں اپنی اولاد تو نہیں چھوڑ سکتی تھی. تو بچے ہو گئے, تو اس میں لوگ کہتے محبت تھا تو بچے ہو گئے. ارے ایک بار وہ زندگی دیکھ تو لو, سوچ تو لو کہ کسی کو زبردستی کس کو رکھ رہے ہیں تو اس کی چلے گی کیا؟ عورت تو آخر عورت ہوتی ہے. تو جب آخری بار میرا کچھ نہیں بچا تب میں نے یہ قدم اٹھایا, تب وہ میں کامیاب بھی یہاں آئی بھی. اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا, حیدر ہوتا نا, میں کبھی بھی نہیں آ پاتی, کیونکہ حیدر مجھے سانس لینے تک نہیں دیتے تھے. تو میرے ابو مر گئے, میں بالکل لاوارث تھی, میرا کچھ بھی نہیں تھا پیچھے, تو میں یہاں آ گئی. حیدر دبئی چلے گئے؟ ہاں, اگر چلو تھوڑا بہت انسانیت ہوتی ہے نا. میرا باپ مر گیا, حیدر کا باپ تو آتا میرے پاس تھوڑا بہت, اور ابو نے تو ان کا بہت کیا تھا نا. میرے ابو میری شادی کے بعد میرے پیچھے وہیں آ گئے, کیونکہ ابو ہم سے بہت پیار کرتے تھے. کیونکہ اب گاؤں والے مجھے نہیں آنے دے رہے تھے, اور ابو اس لیے گاؤں میں نہیں رہ پائے, وہ میرے ساتھ پیچھے چلے گئے. ابو بہت پیار کرتے ہیں نا, تمام دنیا کے ورود کے باوجود بھی پیار کیا دیا. ابو بہت پیار کرتے تھے, ابو روتے بھی تھے ہمارے لیے. اچھا, بالکل وہ روتے تھے, کہتے. پھر میری ممی سے ان کی لو میرج تھی. اچھا, میری ممی ان سے 6-7 سال بڑی تھی میرے ابو سے. اچھا, ہاں, میری ممی میرے ابو کی لو میرج تھی. تو انہوں نے مطلب ممی مر جانے کے بعد ابو نے شادی نہیں کری, میری ماں کی قبر پہ پڑے رہتے تھے دن رات. پھر سب لوگ ہم روتے تھے کہ ابو تم یہاں ہمارا کیا ہوگا, تو ہماری خاطر پھر وہ کہتے تھے کہ تمہاری ماں میرے سپنے میں آتی ہے, کہتی میری بیٹیوں کو سنبھالو. اس کے بعد پھر ابو ہمارے ساتھ تھے, ہر دکھ میں ہر سکھ میں. ہمیں نہلایا ہمارے ابو نے, ہمارے کپڑے ہمارے ابو نے دھوئے, ہر چیز ہمارے ابو کرتے تھے. کتنی بڑی تھی جب ماں گزری؟ مجھے یاد نہیں اپنی ماں کی شکل. ماں یاد نہیں ہے؟ ماں کی شکل یاد ہی نہیں؟ نہیں, وہ چھوٹی تھی, بہت چھوٹے تھے ہم لوگ. میری بڑی بہن کو تھوڑی بہت یاد ہے, جیسے میرے بچے ہیں نا. منی تو بھی بڑی ہے, وہ میری چھوٹی بہن دودھ پیتی تھی, 3-4 مہینے کی تھی. جیسے میرے بچے ہیں, ممی کو ایسے چھوٹے بچے تھے سارے, ہم بہت چھوٹے تھے. ابو کی عمر کیا ہوگی جب وہ گزری؟ ابو ابھی 46 سال کے تھے جب ماں گزری. نہیں, ابو تو 22 سال کے تھے, 23 کے. اچھا, بالکل ابو ینگ تھے میرے. ان کے انسٹاگرام میں وہ فوٹو پڑی ہے میرے پاس. شادی کر سکتے تھے وہ تو نہیں کری تھی, ہماری خاطر نہیں کری تھی, کہ دوسری ماں ان کو اتنا پیار نہیں دے گی. گریٹ آدمی تھے, مہان آدمی تھے آپ کے پاپا. بہت ابو اچھے آدمی تھے, اچھے سے پالا انہوں نے, بہت پیار دے کے پالا ہمیں. اور پتا ہے یہی کارن تھا میں اپنی 2 کیسٹ لے کر آئی, ایک میں ہمارے ابو اور ہمارا بچپن ہے, ایک میں میری ماں ہے. ان کی میری ماموں کی شادی تھی نا, تو اس میں وہ ناچ رہی تھی, غلام رسول میرے ماموں کا نام ہے. تو میں وہ 2 کیسٹ لے کر آئی اپنے ساتھ, بالکل اس میں پڑی ہے.
ایک میں میرے ابو ہمارا بچپن ہے بہن بھائیوں کا چھوٹے چھوٹے ہم ناچ رہے ہیں. میرے بھائی کی جو منت ہوتی ہے وہ دینے گئے تھے تو ہم لوگ ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں. وہ VCR کی کیسٹ تھی نا اگلے زمانے میں, ایک وہ تھی. ایک میری ماں کی مطلب میری ماما کی شادی میری ممی ناچ رہی ہے گا رہی ہے, ایک وہ تھی. وہ میں اپنے ساتھ لے آئی یاد کے طور پہ کہ میرے پاس ہوں گی, میں اپنی ماں اور اپنے ابو کو دیکھا کروں گی.